नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक से दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। विधायक रामनिवास रावत के भी दिल्ली जाने की खबरें सामने आ रही हैं। सीएम मोहन यादव से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। संसद भवन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। तो खबरें अब ये हैं कि मानसून सत्र से पहले मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा सियासी गलियारों में कमलेश साह के नाम की भी चर्चा है। तो खबर तो यह भी है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ को मौका मिल सकता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन इस फेरबदल की जो आहटें हैं वो साफ तौर पर उस वक्त सामने आई जब मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली पहुंचे। और खबर यह है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इसके अलावा रामनिवास रावत के भी दिल्ली जाने की खबरें सामने आ रही हैं। तो अब देखिए, तमाम चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में, तमाम नामों को लेकर भी अब चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या जो पुराने पूर्व शिवराज कैबिनेट के हिस्सा रहे थे, जिन लोगों को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, क्या उनमें से भी कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मौका दिया जा सके। क्योंकि खबर यह है कि कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस सही नहीं है, जिस वजह से उनकी छुट्टी भी हो सकती है। लेकिन रामनिवास रावत और कमलेश साह ये वो नाम हैं जिन नामों को लेकर चर्चा तेज है। और खबर यह है कि रामनिवास रावत भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो अब देखिए, बड़ी खबर सामने आई है और मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को में विस्तार किया जा सकता है, फेरबदल भी किया जा सकता है। इन खबरों पर भी अब जो लगातार है सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, अचानक से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हैं, खबरें आ रही हैं मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। क्या कुछ चर्चाएं हैं? कौन से वो महत्वपूर्ण नाम हैं जो चर्चाओं में चल रहे हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं? देखिए, आज जरूर उनके जाने का अचानक प्रोग्राम तय हुआ है सुबह, और फिर वो चले भी गए। हालांकि सुबह से तो था प्रोग्राम कि उनको जाना है, लेकिन कल तक कोई ऐसी चर्चा नहीं थी, इसलिए कहा जा सकता है कि अचानक गए। दूसरी बात यह है कि सप्ताह में ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें केन बेतवा का उन्होंने जिक्र किया था कि वो चाहते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है उसके शुभारंभ में वो खुद पहुंचे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने आग्रह उनसे किया था। उसके बाद अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन आज फिर जाना और अमित शाह जी से मुलाकात होना, तो क्या ये माना जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में कुछ नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं? रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, और कांग्रेस ये लगातार मांग कर रही है कि वो अपने पद से निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत इस्तीफा दे दें। लेकिन ये तो विधानसभा अध्यक्ष को तय करना है। पर इस बीच में खबरें यह है कि रामनिवास रावत को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। वो भी दिल्ली पहुंचे हैं, ऐसी खबरें भी आ रही है। डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं और कमलेश शाह के नाम की चर्चा भी है। लेकिन उपचुनाव हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उपचुनाव से पहले अब कमलेश शाह को मंत्री बनाया जा सकता है। पर मानसून सत्र के पहले एक दो मंत्रियों को जगह मिल सकती है, कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। अब अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच में मुलाकात हुई है, ये तो बेहतर तरीके से वो दोनों ही समझ रहे होंगे कि किस बाबत मुलाकात हुई है। जब खुद मुख्यमंत्री आएंगे बताएंगे तो स्पष्ट भी होगा कि आखिर किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बीच में जो लगातार मुलाकातें हुई है, चाहे वो पिछले सप्ताह भी अभी गए थे, हमने देखा दिल्ली, उसके बाद फिर आज दिल्ली गए हैं, तो ऐसी अटकलें हैं कि जल्द मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना है, जिसमें कुछ लोगों की छुट्टी हो सकती है जो वर्तमान में मंत्री है। विधानसभा चुनाव के दौरान या लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत अच्छे परिणाम मध्य प्रदेश में देखने को मिले, 29 की 29 लोकसभा सीटें जीते। कहा यह भी जा रहा है कि 215 के लगभग विधानसभा में जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन कुछ ऐसे स्थान है जहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो उन पर गाज भी गिर सकती है या उन्हें दूसरी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पर मानसून सत्र के पहले ऐसी बहुत संभावना है कि रामनिवास रावत हो या कमलेश शाह को जरूर थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन वो भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे और कुछ नए लोगों को मौका मिल सकता है। अब मनोज जी, सवाल ये भी है, जिस तरह से शिवराज कैबिनेट के जो तमाम सीनियर नेता बीजेपी के जो हिस्सा रहे, इस बार उन्हें मौका नहीं मिला, कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, क्या उन पर भी विचार पार्टी कर रही है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये चलता रहता है, अपनी पीढ़ियां बदलती है, कुछ नए लोगों को मौका दिया जाता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं जिनकी उम्मीदें की जा रही थी, चाहे गोपाल भार्गव हो या भूपेंद्र सिंह हो। इस तरह कई ऐसे नाम थे जिनको कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, पर पिछली बार नहीं मिला। अब इस बीच यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो हमें लगता है कुछ की जब छुट्टी होगी, कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा, तो संभावना ये बनती है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जितनी सफलता मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, मिल गई। और अब जितनी भी कवायदें आपको देखने को मिलेगी वो 28 और 29 को लेकर तैयारियों की वजह से मिलेगी। तो हमें लगता है कि ये सब भी दिखाई दे सकता है, पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मानसून सत्र के पहले संभावना है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। चलिए, शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए